Now, the next concept is to understand what is mean time between failure and what is mean time to failure. है ना? These two terms are there. Mean time between failure we calculate while the product is repairable. है ना? तो रिपेयरेबल है तो हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर कैलकुलेट करते हैं, और अगर नॉन रिपेयरेबल है तो हम मीन टाइम टू फेलियर कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम है कि जब वो फेल कर जाएगा, तो उसके बाद हम मतलब उतनी उसकी लाइफ कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो मेन टाइम बिटवीन फेल्योर दैट इज डिफाइंड बाय टी डिवाइड बाय आर। टी क्या है? टोटल टाइम डिवाइड बाय आर इज द नंबर ऑफ फेल्योर। ठीक है, टोटल टाइम में से कितनी बार फेल हुआ है उसको हम डिवाइड कर दें, तो दैट इज नोन एज द एमटीबीएफ। Okay, and mean time to failure stand means mean time to failure. And to distinguish between the two, the concept of suspensions must first be understood. What is suspension? In reliability calculations, a suspension occurs when a destructive test or observation has been completed without observing a failure. Means MTBF calculations do not consider suspension, whereas MTTF does. ठीक है, इसको अभी हम आगे इस एग्जांपल में समझेंगे। So MTTF is the number of total hours of service of all devices divided by the number of devices. मीन्स सारी डिवाइसेस द्वारा कितना मतलब सर्विस दी गई है उसको हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवाइसेस से हम डिवाइड कर देंगे, और उससे हम MTTF कैलकुलेट कर लेंगे। एंड इट इज ओनली व्हेन ऑल द पार्ट्स फेल with the same failure mode that the MTBF converges to MTTF. Okay, so MTTF is T divided by N, means total time divided by number of units under test. ठीक है, एंड द एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं, जैसे सपोज 10 डिवाइसेस आर टेस्टेड फॉर 500 आवर्स। ओके, एंड ड्यूरिंग द टेस्ट 2 फेलियर ऑकर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 डिवाइसेस आपने टेस्ट की और 500 आवर्स के लिए आपने टेस्ट की। ठीक है, तो अगर हम MTBF देखें तो वो कितना आएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 500 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो दैट इज 2500 आवर्स पर फेलियर। मींस एक फेलियर में आपको 2500 आवर्स। मींस इसमें क्या किया कि हमने मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना हमें फेलियर मिला, तो टोटल डिवाइसेस का टोटल टाइम कितना था? 10 मल्टीप्लाइड बाई 500 और डिवाइड बाई 2, so that is 2500 hour per failure. Okay, and whereas for MTTF, अगर MTTF इसका कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है? टोटल टाइम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस टेकन। तो अब इसमें क्या है कि देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 500 एंड डिवाइड बाई 10, तो दैट इज व्हाट मींस 500 आवर्स पर फेलियर। Okay, so that is mean time to failure. And if the MTBF is known, one can calculate the failure rate as inverse to the MTBF. अच्छा, अब अगर MTBF आपको पता हो तो फेलियर रेट अगर आपको निकालना हो कि एक फेलियर कितनी देर बाद हुआ, तो वो किस तरीके से निकलेगा? 1 डिवाइड बाई MTBF। ठीक है, दैट इज R बाई T, वेयर R इज द नंबर ऑफ फेलियर डिवाइड बाई T इज द टोटल टाइम। ये देखिए ना, T बाई R इज MTBF एंड R बाई T इज फेलियर रेट। अच्छा, अब इसका हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कार है, ठीक है, ऑटोमोबाइल कई सारे कंपोनेंट्स से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो अगर हम उन कंपोनेंट्स को कंसीडर करें कि एक कार है और उसका कह सकते हैं हर एक कंपोनेंट की कुछ एक सेल्फ लाइफ होती। ठीक है, तो कितने समय बाद वो जो है कह सकते हैं उसमें डिफेक्ट आएगा, उसको हम कैलकुलेट करते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि कितने कंपोनेंट हो गए और उसको कितने समय बाद आपने टेस्ट किया। ठीक है, और उसमें से जितने फेलियर निकलेंगे, अगर हम उसका ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकालते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं कि मीन्स टोटल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम एंड डिवाइड बाय कितने फेलियर हुए। फेलियर क्या है कि कितनी कार थी जो कि आपके कह सकते हैं जितनी भी थी उसमें से कितने में से फेलियर ऑकर हुए, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना है। लेकिन अगर हम MTTF की बात करें, मीन टाइम टू फेलियर, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो होता है ना कि इस कार को अगर आप यूज करते हैं तो 3-4 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि मीन टाइम टू फेलियर जो है उसका वो 3 to 4 इयर्स के करीब निकला है। ठीक है, तो वो किस तरीके से निकला है कि सारे कंपोनेंट का, ठीक है, जो फेलियर टाइम है सारे कंपोनेंट का एक तरीके से जो टाइम है, ड्यूरेशन है, डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ कंपोनेंट करके हमने मीन टाइम टू फेलियर निकाल लिया। ठीक है, अगर हमें फेलियर का रेट निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे? 1 डिवाइड बाई MTBF, दैट इज जस्ट अपोजिट टू द कि मींस जब हम देखते हैं कि कोई पूरा प्रोडक्ट कैसे फेल होता है,
तो फेल्योर रेट क्या है, तो दैट इज 1 डिवाइड बाई दैट एमटीबीएफ मींस आर डिवाइड बाई टी। तो इस तरीके से हम, ये सिंपल फॉर्मूला है जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मैकेनिज्म टू टेस्ट द रिलायबिलिटी पार्ट की मीन टाइम बिटवीन फेल्योर कितना है, ये रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए आप निकालते हैं। मीन टाइम टू फेल्योर कितना है, मींस जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने बताया ना कि बैटरी, ठीक है, आप रिपेयर करके यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं, उसके बदले पर नई बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज मीन टाइम टू फेल्योर। ओके, तो इस तरीके से आप इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, एमटीबीएफ और एमटीटीएफ को, okay, for calculating the reliability part. So this is all about this topic, that is product reliability analysis। ठीक है, इतना ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर आप फर्दर इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ ब्लॉग्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये एक रिसर्च पेपर है जो कि मुझे अच्छा लगा, जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और इसके अलावा आप अपनी बुक से जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू मे आस्क। नो सर।